क्या कह रहा है, एयर इज पम्प्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल ट्यूब अप टू अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर राइजेस टू दिस एंड द ट्यूब एक्सपांड्स बाय 2%। वॉल्यूम एक्सपेंशन इसका हो गया। तो पूछा गया द प्रेशर ऑफ द एयर इन द ट्यूब एट दिस टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो बेसिकली आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है, पी इनिशियल इज 200 किलो पास्कल। आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप कुछ इनिशियल वॉल्यूम मान सकते हैं उसका। अब आपको बोला कि फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा अगर फाइनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और फाइनल वॉल्यूम जो हो गया है वो 2% इंक्रीज हो गया है, मतलब 1.02 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम हो गया है। 2% मतलब 2/100 विच इज 0.02। इतना इंक्रीज हो गया, तो 1 तो ऑलरेडी था, अब 0.02 और हो गया, तो 1.02 इन बी इनिशियल। अब इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए फाइनल प्रेशर कितना होना चाहिए। तो क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। बस ठीक है, बहुत आसान सी बात है। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। देखो क्या हुआ बात यहाँ पे कि एक ट्यूब में हवा भरी गई। ठीक है, ऑटोमोबाइल ट्यूब में हवा भरी गई। अब ट्यूब में जब हवा भरी है तो जितनी हवा उस ट्यूब के अंदर है, जो जो भी हवा यहाँ पे है वो कांस्टेंट है, इसी के अंदर है हमेशा। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये हिसाब यहाँ पे लग जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। 200 आंसर किलो पास्कल में आ जाएगा, इसलिए उसको मैं चेंज नहीं कर रहा। वी इनिशियल बाय टेम्परेचर को अपने को लिखना पड़ेगा केल्विन में। तो केल्विन में टेम्परेचर ये हो जाएगा 299 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू P final into final volume 1.02 into V initial divided by this temperature is 273 plus 42। कितना हो जाएगा ये? सर टेम्परेचर 295 होगा। ओके हाँ, 27 पे 300 होता है ना वो। ठीक है, तो ये हो गया 295, इधर हो गया 315। ये आपके टेम्परेचर हो गए। आप बस यहाँ से वी इनिशियल कैंसिल हो गए, पी फाइनल अपने को निकालना है, वो यहाँ से मिल जाएगा 200 इंटू 315 डिवाइडेड बाय 295 इंटू 1.02। दिस शुड बी आंसर। ठीक है, ऑप्शंस अगर चेक करो तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो 200 तो होगा नहीं, इसको तो हटा दो। इन तीनों में से देखना पड़ेगा। लेट्स से क्या हो पाएगा इसमें आंसर। ठीक है, कार्ड कैंसिल करो, 5 से ही करते हैं। एक काम करते हैं, ये होगा लगभग लगभग 2/3 इंटू 315, ऐसा मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 105 इंटू 2, लगभग 210 के आसपास वाला जो आंसर है वो होना चाहिए। 209 वाला आपका आंसर होना चाहिए इसमें। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो क्या किया मैंने, 295 इंटू 1.02, इसको मैंने लगभग 300 मान लिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 300 दिस कंप्लीट थिंग। तो 200 300 2/3 बचा इंटू 315, और 3 से ये कैंसिल हो रहा है, बढ़िया। 105 टाइम्स 105 इंटू 2 इज 210, और 210 के आसपास वाला आंसर आपको 209 यहाँ पे मिल पा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ, क्या कहना चाह रहा है ये? 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी। 22.4 लीटर्स कितना मोल हो गया? 1 मोल हो गया। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस। ठीक है, if the speed of any quantity x in this gas at ntp is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure is।
सीपी आपसे पूछा गया है, तो अगर गामा मिल जाएगा तो सीपी मिल जाएगा, ये हिसाब है। क्या था स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला लिखा था रूट ओवर गामा आर टी बाय एम, मोलर मास। ये आपने इसमें लिखा हुआ है। स्पीड आपको दे रखी है 952 मीटर पर सेकंड, रूट ओवर गामा पता नहीं, आर यहाँ पे दे रखा है 8.3। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको दे रखा है यहाँ पे एनटीपी। एनटीपी का टेम्परेचर मतलब नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 क्या 25? 25 डिग्री सेल्सियस। एनटीपी हाँ हाँ सर, और नॉर्मल और टेम्परेचर अच्छा और एसटीपी क्या स्टैंडर्ड होता है? टेम्परेचर प्रेशर के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री होता है ना। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो दिया है, अपन 1 मोल को किस पे देखते हैं, एसटीपी पे या एनटीपी पे? जो मोल की डेफिनेशन थी ना, 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कहाँ पे, एसटीपी पे या एनटीपी पे? वैसे तो हम लोग एसटीपी पे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ फिर आपको एसटीपी ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अगर आप मोल की डेफिनेशन एसटीपी पे देखते हो तो एसटीपी लेके चलते हैं अपन यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि 22.4 लीटर्स मतलब ये 1 मोल की बात कर रहा है, और 1 मोल का यहाँ पे मास दे रखा है 4 ग्राम, तो दिस इज द मोलर मास जो यहाँ पे आपको गिवन है। अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल का मास इज द मोलर मास, तो 4 ग्राम इज द मोलर मास। यहाँ पे आपको 4 ग्राम में 4 × 10⁻³ आपको दे रखा है। और एसटीपी की बात अपन कर रहे हैं, एसटीपी पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 आप इसको मान सकते हैं केल्विन में। तो यहाँ से गामा आपको निकालना है, गामा इज 952 का स्क्वायर इंटू सर 4 × 10⁻। वाला 22.4 ले सकते हो। एनटीपी पे भी ले सकते हैं या एसटीपी पे ले यस सकते सर, हैं? एनटीपी और एसटीपी दोनों पे ले सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? डेफिनेशन तो एक पे ही होगी ना यार। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेगा तो ओपन सिस्टम में या उसमें नंबर ऑफ वो तो चेंज होंगे। चल ठीक है, अपन यहाँ पे अभी एसटीपी लेके चलते हैं इसको। इसको एक बार क्रॉस चेक करना वापस से, मोल्स वाला। सो यहाँ पे आएगा 8.3 और इधर आ जाएगा 273। जब इसको सॉल्व करना है आपको, करिए सॉल्व, कैसे करोगे? ये है लेस देन 300, दिस इज 952। इसको 275 माने, इसको 950 मानते हैं। ऐसा लेके चलते हैं इसको। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है गामा यार, नहीं? ये 950, सर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। वही 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 वही। तो यहाँ ये 952 मीटर पर सेकंड है, और अपन ने 4 ग्राम्स को कन्वर्ट भी कर लिया है। अच्छा नहीं, 10⁻³ है ना इधर, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, ठीक आएगा। देखिए यहाँ से अगर इसको कन्वर्ट करें अपन तो 250, और ये तो लगभग 4 टाइम्स ये जाता है। इधर से अगर अपन देखें इसको तो ये लगभग 2 टाइम्स, तो ये फिर से 2 टाइम्स, और 2 × 950 × 10⁻³ तो लगभग ये आपका, हाँ ठीक है, सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही आएगा ये।
तो इसका जो गामा आ रहा है वो 1.6 सॉल्यूशन में इसमें दे रखा है आपको सॉल्यूशन में। हाँ ठीक है, 1.6 आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो अब गामा मिल गया, गामा से सीपी कैसे मिलेगा भाई? CP by CV इज इक्वल टू गामा होता है। फिर तो फिर गामा की वैल्यू डालेंगे। अच्छा CP की वैल्यू दी है ना सर? सीवी की दी हुई है। CP कौन सा? हाँ CV की दी हुई है, तो अपने को CP की फाइंड करनी है। हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है 5, ठीक है। हाँ तो हो गया CP फिर by तो, CV से गामा। बिल्कुल सीपी बाई सीवी। तो यहाँ से सीपी आपको मिल जाएगा गामा टाइम्स सीवी। गामा इज 1.6 इंटू सीवी इज 5, ये हो जाएगा 8, नहीं हाँ 8, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ऐसा फील हो रहा है। ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन भी पास पास वाले हैं यार, कैलकुलेशन भी ढंग से ही करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, सीधा सीधा फॉर्मूला है अपने पास। 16 ग्राम हीलियम, 16 ग्राम ऑक्सीजन, सीपी बाई सीवी ऑफ द मिक्सचर। क्या फॉर्मूला है मिक्सचर का? सीपी ऑफ द मिक्सचर इज, कैसे देते हैं जल्दी बताओ फॉर्मूला। N1 CP1 plus N2 CP2 by N1 plus N2। Sir, your voice is not coming. ओके सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना चाहिए हमेशा। मिक्सचर के लिए सीपी या सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से चलता है। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी ऐसे ही चलेगा, N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। सारे फॉर्मूलाज एक ही तरीके के चलेंगे इसी तरीके से। तो अपने को यहाँ पे चाहिए सीपी बाई सीवी, बेसिकली गामा मिक्सचर चाहिए आपको। तो ये होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 CV1 प्लस N2 CV2। कैसे आया? सीधा सा हिसाब है। आप CV मिक्सचर भी ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये करोगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास ऊपर ये और नीचे ये CP बाई CV वाला, ठीक है। तो यहाँ से करना है। अब बेसिकली बात क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 16 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम का अगर आपको मोलर मास पता है मोल्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। बताइए क्या आंसर आ रहा है? Sir, A option. ऑप्शन ए 1.62, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के कितने आ गए? हीलियम का मोलर मास 4. ठीक है। तो हीलियम का मोलर मास अगर 4 है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सॉरी 32 होता है ना ऑक्सीजन का। हाँ सर, डायटोमिक में लेना पड़ेगा। हाँ डायटोमिक के हिसाब से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे हाफ। ओके बस ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कर सकते हैं, अब सॉल्व तो मैं नहीं कर रहा इसमें, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसका। हीलियम का मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए सीपी पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक के लिए सीपी और सीवी पता होने चाहिए, ऐसे डायटोमिक के लिए सीपी और सीवी पता होने चाहिए आपको। कितने होते हैं मोनोएटॉमिक का सीपी? मोनोएटॉमिक का सीपी, FR/2। हाँ तो 5 एफ by कितना 2 हो गया R. मोनोएटॉमिक के लिए? 5 by 2 5 बाई 2 आर, ये 3 बाई 2 आर, ठीक है। तो तू जो बोला प्रिंस वो तो सीवी बोला, FR/2 इज सीवी, F+2 R/2 इज सीपी। सॉरी मैं 5 बोला तो F। ठीक है, और ये हो जाएगा ये। तो ये आपके ये दोनों लिखने हैं आपको, फॉर्मूला में यूज करना है और अपना आंसर बताना है फाइनल।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two containers A and B are partly filled with water and closed. Okay, the volume of A is twice that of B and it contains half the amount of water in B. Okay, if both are at the same temperature, the water vapor in the container will have pressure in the ratio of, ये आपसे पूछा गया है. दोनों जो है सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं. सर 1:1 बिल्कुल ठीक है. कैसे कृष्णा? सेम टेम्परेचर है ना, तो प्रेशर तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना उसके. किसका? वाटर वेपर का? एक बात है दीदी, वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता. तो इसीलिए वॉल्यूम आप चाहे कितना भी डिफरेंस ले लो, अगर टेम्परेचर सेम है तो वाटर वेपर का प्रेशर भी सेम आएगा. ठीक है, only depends on temperature. नेक्स्ट, वीटी ग्राफ है. वीटी ग्राफ पे हम जानते हैं जो प्रेशर लाइंस बनती हैं वो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं. कैसे समझ में आएगा? पीवी इक्वल टू एनआर टी से. अगर वीटी ग्राफ बनना है, स्लोप देखेंगे वी बाई टी से. वी बाई टी इज एनआर बाई पी. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है. स्लोप कांस्टेंट है, मतलब जो ग्राफ बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे. ध्यान रखना है, कई बार वीटी ग्राफ पे ऐसा आ जाता है, अपने शायद थर्मो में क्वेश्चन भी किया था. ऐसी लाइन जब भी आ जाएगी, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन वीटी. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर अ सर्टेन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ P1 एंड P2. व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ? बता दो यार, ये तो यहीं सॉल्व हो गया. क्या बता सकते हो यहाँ से? P1 ग्रेटर देन P2. हाँ, P1, हाँ, जिसका स्लोप कम वो प्रेशर ज्यादा, क्योंकि देखो स्लोप में प्रेशर नीचे आ रहा है ना. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसा है. तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा स्लोप कम होगा, या थीटा भी कम होगा. ये हिसाब है इसका. तो θ1 इज लेस देन θ2, मतलब प्रेशर 1 इज मोर देन प्रेशर 2. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट, consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber. ठीक है भाई. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between molecule increases as V power Q, where V is the volume of the gas. The value of Q is, ये आपका क्वेश्चन है. क्लोज चैम्बर है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और आपसे बात कर रहा है ये एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की. बताइए. कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को? पहले तो ये बताओ क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए.
दीपांशु कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को? सर इसमें वो टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? tau is equals to 1 by n root 2 DRMS into भूल गया। चल कोई नहीं, अगर फॉर्मूला अपने को ध्यान नहीं भी है ना तो अपन एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली बात यहाँ पे बताया कि वॉल्यूम के साथ अपने को उसको रिलेट करना है। तो मेरे पास जो भी फॉर्मूला आता है टाउ का, जो टाइम बिटवीन टू कोलिजन है, टाउ उसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो उस टाउ के फॉर्मूला में मुझे वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मुझे वॉल्यूम से इसको रिलेट करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन टू कोलिजन जो होता है वो VRMS पे डिपेंड करता है। तो अपन दो बातें जानते हैं कि भैया अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम अगर V है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, और मान ले मैं इन दो कोलिजन की बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, इस कोलिजन की अगर बात करता हूँ तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा L ट्रैवल करेगा, और रिलैक्सेशन टाइम इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। तो मैं कह सकता हूँ इसको दिस टाइम टाउ इज L बाय V। ठीक है, ऐसा इसको आप मान सकते हो। ऐसे हमने प्रूव किया था कि एक मॉलिक्यूल लिया था, उसको हमने यहाँ से वहां तक पूरा मोशन दिया था। तो टाउ इज इक्वल टू L बाई V अगर इसको मान के चलते हैं तो L को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम बाई एरिया डिवाइडेड बाई इसकी वेलोसिटी V, एंड दिस टाउ यहाँ पे आएगा V बाई A डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इज √3RT बाई M। ये अपने पास वेलोसिटी। अब अपने को हर एक यहाँ पे फैक्टर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब क्या है, एक तो इससे एडियाबेटिक एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, दूसरी बात वॉल्यूम से मतलब है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में यहाँ पे अपने पास दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है वॉल्यूम, दूसरा आ रहा है टेम्परेचर। तो इन दोनों से रिलेट करके अपन एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका टाउ मिल रहा है वो प्रोपोर्शनल मिल रहा है V बाय √T के, वॉल्यूम बाय रूट ओवर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो एक चीज तो आपके पास ये आ गई। दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में T V पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है। इन दोनों को मिला के अपने को रिलेशन बताना है टाउ और V पावर का। तो बेसिकली टेम्परेचर को अपने को ऐसे हटाना है। अब टेम्परेचर को कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। तो मैं यहाँ से टेम्परेचर लिख सकता हूँ एनी कांस्टेंट बाय V पावर गामा-1, और इस टेम्परेचर को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अपने को टाउ मिल जाएगा वॉल्यूम की फॉर्म में, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा V पावर गामा-1/2, क्योंकि रूट है ना, रूट ऑफ टेम्परेचर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाई 2 पावर हो जाएगी इसकी। इसको अगर ऊपर लेके गए तो हो जाएगा V पावर 1 माइनस गामा-1/2, विच इज अगेन लिखा जा सकता है 1 माइनस गामा/2। ये आपका आंसर आ जाएगा, या 1 प्लस गामा/2 क्या आएगा 1। सर वहाँ पे 1 प्लस गामा-1/2 होगा। कहाँ पे 1 प्लस गामा-1/2? सर टेम्परेचर के मतलब मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है पूरा, तो फिर मतलब ऊपर आ जाएगा प्लस में। कहाँ पे वापस बोल। ये मैंने लिखा है तो ठीक है। हाँ सर, फिर वहाँ पे नीचे जो है ना T इक्वल्स टू K अपॉन V रेज़ टू गामा-1, हाँ तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वहाँ पे भी मतलब इनडायरेक्टली है, तो फिर मतलब प्लस में। ठीक है ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके ओके, गॉट योर पॉइंट। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो V ऑलरेडी है और ये भी ऊपर आ जाएगा V पावर गामा-1/2। तो ये हो जाएगा बेसिकली V इंटू 1 प्लस गामा-1/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। सो टाउ होगा आपके पास 1 प्रोपोर्शनल टू V पावर 1 प्लस गामा/2। और यही आपसे पूछा था कि V की कौन सी पावर के, अगर V पावर Q है तो बेसिकली Q आपको निकालना था, दिस इज Q 1 प्लस गामा/2। ये आपको आंसर आ जाएगा 1 प्लस गामा/2। ठीक है, इंक्रीजेज एज V पावर Q, इंक्रीजेज मतलब ये इसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। तो अपन प्रोपोर्शनल लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ऐसा ये सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
Work done by a system under isothermal change from a volume V1 to V2 for a gas which obeys van der Waals equation. ये इक्वेशन आपको दे रखी है, रियल गैस इक्वेशन आपको यहाँ पे काइंड ऑफ दे रखी है. इसमें आपको पूछा है वर्क डन बाय द सिस्टम, आइसोथर्मल चेंज हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है. इसके लिए बताइए. कैसे करेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. बताइए कैसे सॉल्व करें. अच्छा, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये तो बोलो, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये तो पढ़ा ही है अपन ने. nRT Is equal to log V2 by V1. नहीं नहीं, बेसिक फॉर्मूला जहां से वर्क डन आता है, इंटीग्रल पी डीवी. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. आइसोथर्मल वाला केस नहीं बोला मैंने बोला कि बेसिक फॉर्मूला क्या है. तो दिस इज द वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रल पी डीवी फ्रॉम V1 टू V2. अब आपके पास यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं. ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में आपको अब वर्क डन निकालना है, इंटीग्रल पी डीवी करना है. कैसे करोगे सोचो थोड़ा सा. टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई. क्या मैं इस इक्वेशन से प्रेशर को अलग निकाल सकता हूँ? ये चेक करो. अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज P प्लस अल्फा एन स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू nRT बाई वी माइनस बीटा एन. ये लिखा जा सकता है. यहाँ से आपको प्रेशर मिल गया nRT बाई वी माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर बाई वी. एक बार अगर प्रेशर मिल गया, अब आप ये फॉर्मूला सीधा यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल पी डीवी फ्रॉम V1 टू V2. और टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलना है क्योंकि आइसोथर्मल क्वांटिटी, आइसोथर्मल चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं. सॉल्व करते हैं. तो इंटीग्रल पी डीवी V1 से V2 लिखो. तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन nRT v बाय ये हो गया dv V1 से V2 माइनस अल्फा एन स्क्वायर बाय वी dv V1 से V2. दिस इज द इंटीग्रेशन. ये पूरी टर्म है कांस्टेंट, तो बाहर ले लो. nRT 1 बाय वी माइनस बीटा एन, जो इसका आएगा 1 बाय वी का इंटीग्रेशन इज ln v. तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ v माइनस बीटा एन. लिमिट इस पे लगेगी V1 से V2 की, माइनस इधर से अल्फा एन स्क्वायर कॉमन आ गया. 1 बाय वी इज अगेन ln v, V1 से V2. सॉल्व करते हैं तो nRT यहाँ पे देखेंगे तो बनेगा ln, पहले रखेंगे V2 तो V2 माइनस बीटा एन डिवाइडेड बाय V1 माइनस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर ln ऑफ V2 बाय V1. दिस शुड बी योर आंसर. कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, चेक कर लेते हैं. के अंदर V1 माइनस V2 और V1 V2 आ रहा है, इधर से V2 माइनस एन बीटा, V1 माइनस एन बीटा. ठीक है, ये वाली टर्म तो ठीक आ रही है. इधर पे देखना पड़ेगा, इधर कुछ गड़बड़ की है अपन ने. यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है. वन बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v होगा ना. है तो ये. हाँ एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है. क्वेश्चन में यहाँ पे वी स्क्वायर है, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे वी स्क्वायर है. अपन ने जो वी मान के किया उसके हिसाब से ये आंसर सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है. पर जो सॉल्यूशन में दे रखा है वहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने वी स्क्वायर यहाँ पे कंसिडर कर रखा है.
तो ये वी स्क्वायर कंसिडर करते हैं, थोड़ा से चेंजेस क्या हो जाएंगे कि यहाँ सब जगह वी स्क्वायर आ जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, और 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज नॉट एल एन वी, तो उसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज -1/v, तो यहाँ से आएगा -1/v, v1 से v2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और इधर आएगा 1/v2 -1/v1, ऐसा। तो आ जाएगा v1 - v2/v1 v2, ऐसा एक ऑप्शन आएगा। तो आई गेस आपका इधर आ रहा है, और ये अल्फा एन स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो ऐसा अल्फा एन स्क्वायर v1 - v2/v1 v2, ये शायद आंसर आपका, हाँ एल एन वाला आंसर आ जाएगा, लॉग 10 नहीं, एल एन वाला आंसर आपका आ जाएगा। सो आंसर शुड बी ए, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है क्या ये? एक बार रिपीट करने की जरूरत है या ठीक है? सर एक बार repeat कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। गड़बड़ ये हो गई थी कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे साथ में मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे वी स्क्वायर था क्वेश्चन में, और यहाँ पे वो प्रिंटेड नहीं है, सॉल्यूशन में उन्होंने वी स्क्वायर से कर रखा है इसको। तो ये वी स्क्वायर मान के अपन करते हैं, अपने पास ये पूरी इक्वेशन है, बोला है आइसोथर्मल चेंजेस हुए हैं, और v1 से v2 तक ये वॉल्यूम में चेंज हुआ है, पूछा है वर्क डन बताइए। वर्क डन का कोई भी बेसिक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल पी डी वी v1 से v2, अब वो किसी भी इक्वेशन पे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को प्रेशर अलग से चाहिए वॉल्यूम की फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर उधर करी, इसको इधर लेके गया, यहाँ से प्रेशर अलग निकालने की कोशिश करी। तो ये इक्वेशन आपके पास थी, इस इक्वेशन से अगर अपन प्रेशर अलग निकालते हैं, यहाँ वी स्क्वायर था, तो ये अपने को मिलेगा इस तरीके से, प्रेशर इज इक्वल टू nRT/v - b टाइम माइनस अल्फा एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल पी डी वी से, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट v1 से v2 लगेगी। ये क्योंकि 1/v वाला फॉर्म बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन होगा ln v वाला, ये 1/v स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन -1/v बनेगा। लिमिट लगाएंगे तो फिर आपके पास ये फाइनल आंसर्स बन के आएंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो, 1/v का जो आता है वो ln v आता है। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में भी थोड़ा ऐसा ही कर रखा है कि पूरा ऑप्शन सेम है, ये सिर्फ यहाँ पे ये log e है, ये log 10 है, बस इतना ही डिफरेंस इसमें कर रखा है। तो इसको भी ध्यान देना थोड़ा सा कि log e बेसिकली ln होता है, ये log 10 है, तो अपना आंसर log e वाला चाहिए, ln वाला चाहिए। हालांकि ऐसे मोस्टली इस टाइप के वेरिएशन नहीं देते हैं वहाँ पे ऑप्शन में, जेई में या नीट में, थोड़े अच्छे लेवल के देंगे वो वेरिएशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Figure shows a parabolic graph between T and 1/v for a mixture of two gases. ठीक है, undergoing an adiabatic process. Adiabatic process के लिए T और 1/v का ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है। What is the ratio of VRMS of molecules and the speed of sound in the mixture? ये आपसे पूछा गया। बताइए। इससे आप कैसे बता पाएंगे टेम्परेचर और 1/वॉल्यूम का जो रेशियो है, इससे आप ये VRMS और स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर इनका रेशियो कैसे बता पाएंगे? दिस इज इंटरेस्टिंग कि आप कैसे इसको रिलेट करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस आपको दे रखी है, तो एडियाबेटिक रिलेशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बताइए बताइए। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था एक गैस में? गैसेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? पढ़ा था हमने दो चीजें पढ़ी थी,
एक जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, फिर उसको लाप्लास ने करेक्ट किया था। एक ने माना था आइसोथर्मल, एक ने माना था एडियाबैटिक। याद करो, फॉर्मूला पढ़ा था हमने ये। वेलोसिटी ऑफ साउंड बताया था रूट ओवर गामा पी बाय रो, रूट ओवर गामा पी बाय रो, ये आपका फॉर्मूला आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का। एक ने बोला था रूट ओवर पी बाय रो से, फिर करेक्शन क्या था, नहीं नहीं ये होना चाहिए था रूट ओवर गामा पी बाय रो। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और दूसरी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, रूट ओवर 3 RT बाय एम होता है।